दिस इज लेक्चर 6 ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। तो हम लास्ट कुछ लेक्चर से यूनिट 2 पढ़ रहे थे, दैट इज अबाउट मैथमेटिकल लॉजिक। एंड इस लेक्चर में भी हम यूनिट 2 को ही कंटिन्यू करेंगे। एंड आज के लेक्चर का हमारा मेन गोल रहेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, so in case if you are enjoying the lecture series, you can consider subscribing to the channel. So now we will move to our main goal, that is about normal forms. तो नॉर्मल फॉर्म्स हैं क्या या इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल से शुरू कर सकते हैं। सपोज हमारे पास दो लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रखे हैं ए एंड बी। ए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू और आर। ओके, सेकेंड लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, नॉट पी और क्यू और आर। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर हमें इन दोनों की क्या करनी है, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो तुम्हें कौन सा आसान लगेगा ट्रूथ टेबल कंप्यूट करने पे? तो आई थिंक ज़्यादातर सभी का आंसर रहेगा कि सेकंड वन, क्योंकि उसमें बेसिकली कौन कौन से ऑपरेटर इन्वॉल्व है, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर, या अगर कहीं कहीं पे एंड ऑपरेटर भी रहता तब भी वो थोड़ा क्या रहता है, कंप्यूट करने में थोड़ा आसान रहता है। तो बेसिकली नॉर्मल फॉर्म्स का मेन एम ही यही रहता है कि अगर हमारे पास कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, उसे एक ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं जो थोड़ा इजी हो एनालाइज करने में। और इसी की कुछ फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म, जिनका स्पेशल नेम्स है। ओके ओके। तो अब हम लेके चलते हैं कि हमें कोई कंपाउंड प्रपोजिशन हमें दे रखा है। सो नाउ लेट, हमने कहा कि सपोज ए P1 टू Pn बी ए कंपाउंड प्रपोजिशन, ये कोई एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। ओके, और जहाँ पे P1 टू Pn क्या है, एटॉमिक प्रपोजिशंस है। तो आई थिंक हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है। तो नॉर्मल फॉर्म का मेन एम क्या रहता है, दैट इज एनी कंपाउंड प्रपोजिशन कैन बी रिड्यूस्ड टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो कौन कौन से हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है? ओके, तो पहली नॉर्मल फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं DNF। सेकंड नॉर्मल फॉर्म जिसे शॉर्ट में लिखते हैं CNF। थर्ड PDNF एंड फोर्थ PCNF। तो DNF का फुल फॉर्म क्या रहता है, दिस इज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ओके, एंड CNF क्या रहता है, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। एंड PDNF एंड PCNF जैसे इनके शॉर्ट फॉर्म से सजेस्ट है, ये थोड़ा स्पेशल केसेस है। सो PDNF क्या रहता है, प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। एंड PCNF क्या रहता है, प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो अब हम एक एक करके हम पहले समझेंगे कि ये नॉर्मल फॉर्म्स क्या हैं। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से या तुम अगर प्रैक्टिस सेट में भी देखोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू PDNF एंड PCNF। तो हमारा मेन फोकस ज़्यादा इन्हीं पे रहेगा कि इन्हें कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ओके, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कैन डिस्कस कि DNF और CNF कैसे बनाते हैं, बट उसके लिए तुम्हें कुछ लॉजिकल फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो DNF और CNF, इनकी जस्ट डेफिनेशन समझने के लिए भी हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं इस लेक्चर में। तुम ये DNF CNF ये विदाउट दिस टर्मिनोलॉजी भी समझ सकते हो, बट दिस विल बी हेल्पफुल टू यू लेटर ऑन। तो यहाँ पे जो पहली टर्मिनोलॉजी है, सो एंड ऑपरेटर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा है P एंड Q, सो दिस विल इम्प्लाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रपोजिशंस P, Q। सेकेंड और ऑपरेटर, इसे हम क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल P और Q, सो वी विल कॉल इट सम ऑफ P, Q। तो मे भी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है कि हमने एंड को ही प्रोडक्ट क्यों कहा और कोई सम क्यों कहा। तो इसके लिए अगेन, अगर किसी को बुलियन अलजेब्रा से कोई फैमिलियर है, तो वो यहाँ से डायरेक्टली समझ सकता है कि 0 एंड 1 बुलियन अलजेब्रा में क्या आता है, 0 0 और 1
बुलियन अलजेब्रा में क्या आता है 1। तो तुम यहाँ से देख सकते हो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट एंड सम। तो इसलिए हमने ये दो नाम रखे हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए होगा दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्री प्रोडक्ट एंड एलिमेंट्री सम्स। ओके, सेकेंड नोशन रहेगा एलिमेंट्री सम्स का। ओके, तो पहले हम प्रोडक्ट से आते हैं। अगर तुम्हें प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्लियर है तो तुम सम की डेफिनेशन इजिली बना सकते हो। सो एलिमेंट्री प्रोडक्ट क्या है? ए प्रोडक्ट ऑफ प्रपोजिशनल वेरिएबल्स एंड देयर negations is called an elementary product। ओके, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास दो प्रपोजिशनल वेरिएबल दे रखी तो एलिमेंट्री प्रोडक्ट किस फॉर्म का होगा? तो डेफिनेशन से क्या होना चाहिए? इट शुड बी ए प्रोडक्ट ऑफ प्रपोजिशनल वेरिएबल्स एंड देयर नेगेशंस। तो पी एंड क्यू ये भी एक एलिमेंट्री प्रोडक्ट है। पी एंड क्यू एंड पी ये भी अगेन, क्योंकि इसमें हम एक वेरिएबल को हम चाहे तो रिपीट भी कर सकते हैं। मे बी पी एंड पी अगेन ये भी एक एलिमेंट्री प्रोडक्ट है। ओके, एंड पी एंड क्यू एंड नॉट पी अगेन ये एक एलिमेंट्री प्रोडक्ट है। पी एंड क्यू एंड नॉट क्यू। ओके, तो इस तरीके से अगर हम प्रपोजिशनल वेरिएबल्स और उनके निगेशंस को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ से हमें मिलते हैं एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स। ओके, सपोज हमारे पास हम एक एग्जांपल और करते हैं। हमारे पास प्रपोजिशनल वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर। तो पी एंड क्यू ये भी एक एलिमेंट्री प्रोडक्ट है। क्यू एंड आर ये भी एक एलिमेंट्री प्रोडक्ट है। पी क्यू आर एलिमेंट्री प्रोडक्ट, नॉट पी और क्यू ये भी एलिमेंट्री प्रोडक्ट, नॉट पी नॉट क्यू नॉट आर। तो इस तरीके से तुम बहुत सारे बना सकते हो। तो अगर तुम्हें एलिमेंट्री प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्लियर है सो आई होप तुम वहाँ से गेस कर सकते हो कि एलिमेंट्री सम की डेफिनेशन क्या होगी। सो इट विल बी प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा? सम ऑफ प्रपोजिशनल वेरिएबल्स एंड देयर निगेशंस। ओके, सो आई विल जस्ट राइट द डेफिनेशन। सो दिस इज a sum of prepositional variables and their negations। तो जहाँ पे एंड है उसकी जगह हम और ऑपरेटर लगा देंगे सम के लिए। तो अगर वेरिएबल p कॉमा q है तो कुछ एग्जांपल्स मे बी p और q और नॉट p और q और नॉट p और नॉट q। तो इस तरीके से तुम कितनी बार भी रिपीट करो वेरिएबल्स को बीच में और ऑपरेटर लगा के, वो हमें क्या मिल जाएंगे? एलिमेंट्री सम। ओके, तो हमारे पास इतनी टर्मिनोलॉजी इनफ है डिफाइन करने के लिए डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ओके, इसे हम ज़्यादातर शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? डीएनएफ। ओके, तो इसे इनफॉर्मली याद रखने का तरीका क्या है? दिस विल बी डिसजंक्शंस ऑफ कंजंक्शंस। ओके, आई होप तुम्हें लॉजिकल ऑपरेटर या कनेक्टिव्स वाले लेक्चर से याद होगा कि डिसजंक्शन क्या रहता है। दिस इज और ऑपरेटर एंड कंजंक्शन का मतलब क्या रहता है? एंड ऑपरेटर। अगर किसी को क्लियर नहीं है यू कैन चेक आउट दैट वीडियो लेक्चर। तो इनफॉर्मली डीएनएफ क्या रहता है? डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शंस। तो इसे हम जस्ट इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से समझते हैं, बट याद रखने के लिए तुम ये इनफॉर्मल वाला यूज कर सकते हो। ओके, सो ये फॉर्मूला और यू कैन से या एक कंपाउंड प्रपोजिशन से ए P1 to Pn is said to be in disjunctive normal form if it is a sum of elementary products of P1 to Pn। तो बेसिकली डीएनएफ में क्या होना चाहिए? इट जो फॉर्मूला होना चाहिए वो सम होना चाहिए किसका? एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स ऑफ P1 टू Pn। तो अगर हम जस्ट एक एग्जांपल देखें, हमारे पास दो वेरिएबल हैं p कॉमा q। तो इसके एलिमेंट्री प्रोडक्ट किस टाइप के आते हैं? मे बी p एंड q, p एंड नॉट q एंड p, या मे बी हो सकता है नॉट q एंड नॉट p। तो ये है एलिमेंट्री प्रोडक्ट। तो ऐसे एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स का अगर हम सम करें तो जो हमें ये फॉर्म मिल रहा है लॉजिकल फॉर्म, तो हम बोलेंगे दिस इज इन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म।
तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा था दिस इज डिसजंक्शंस ऑफ कंजंक्शंस। दैट मीन्स हम बाहर क्या लगा रहे हैं, डिसजंक्शन लगा रहे हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो आ रहे हैं वो वेरिएबल के कंजंक्शन से आ रहे हैं, वेरिएबल या उनके निगेशन के। मैं भी एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास है पी क्यू आर। ओके, तो अगर हम देखें तो इनका क्या बन सकता है एलिमेंट्री प्रोडक्ट, पी क्यू आर नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये भी एलिमेंट्री प्रोडक्ट है। तो अगर हम इनका सम कर दें, सो दिस इज ए डीएनएफ। ओके, तो अभी हम जस्ट क्या कर रहे हैं एग्जाम्पल, और देख रहे हैं कि किस टाइप की जो लॉजिकल फार्मूलाज या कंपाउंड प्रपोजिशन है दे आर इन डीएनएफ। हम नेक्स्ट लेक्चर में मे बी देखेंगे कि अगर तुम्हारे पास कोई एक एक्सप्रेशन दे रखा है मे बी ऑफ दिस फॉर्म पी इम्प्लाइज क्यू, तो इसे डीएनएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं। कन्वर्ट पी इम्प्लाइज क्यू टू डीएनएफ, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और फाइंड द डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये हम बाद में डील करेंगे। अभी के लिए हमारा मेन गोल क्या है कि समझना कि कब कोई कंपाउंड प्रपोजिशन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म पे है। तो सिंपली क्या करना है, ये है डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शंस। ओके, तो बाहर क्या रहेगा, डिसजंक्शन, ब्रैकेट के अंदर कंजंक्शन। तो अगर तुम्हें ये डेफिनेशन क्लियर है तो यहाँ से तुम सी एन एफ के बारे में भी डेफिनेशन बना सकते हो। तो सी एन एफ क्या था, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो ये रहता क्या है, तो इनफॉर्मली इसे याद रखने का तरीका क्या है, सो दिस विल बी कंजंक्शंस ऑफ डिसजंक्शंस। ओके, ऊपर वाला क्या था, डिसजंक्शंस ऑफ कंजंक्शंस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रहेंगे डिसजंक्शंस, यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर जो डिसजंक्शन से इसे बना है बीच में क्या रहेगा, कंजंक्शन। तो अगर हमें इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखनी है तो बेसिकली एंड क्या रहता है, प्रोडक्ट, और डिसजंक्शन क्या रहता है, सम। सो द डेफिनेशन विल बी ए फॉर्मूला और कंपाउंड प्रिपोजिशन ए पी वन टू पी एन is said to be in CNF या conjunctive normal form if it is a product of elementary sums of P1 to Pn। ये प्रपोजिशनल वेरिएबल के एलिमेंट्री सम का प्रोडक्ट है। तो हम जस्ट कुछ एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास दो प्रपोजिशनल वेरिएबल हैं P एंड Q। तो एलिमेंट्री सम किस टाइप के रहते हैं, बेसिकली P और Q, या मे बी नॉट Q और P और Q, और मे बी से नॉट Q और नॉट P। तो अगर हम इस टाइप के एलिमेंट्री जो सम्स हैं इनका अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो हमें क्या मिलता है, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो इसीलिए हमने लिखा है दिस इज कंजंक्शंस ऑफ डिसजंक्शंस। ओके, तो तुम इसे इनफॉर्मली ऐसे याद रख सकते हो। अगर तुम एलिमेंट्री सम और प्रोडक्ट याद नहीं रखना चाहते तो तुम जस्ट कंजंक्शंस ऑफ डिसजंक्शंस याद रख सकते हो। तो बट अगर हमारे पास प्रपोजिशनल वेरिएबल सपोज 4 प्रपोजिशनल वेरिएबल है, देन वी नो दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट्री सम, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट्री सम, मे बी पी और क्यू और आर ये भी एलिमेंट्री सम है। तो अगर हम एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री सम्स का हम क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो ये जो हमारे पास नया लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें मिलता है, वी से दिस इज इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा कि डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या रहता है एंड कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो इससे रिलेटेड में भी क्वेश्चंस हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू पीडीएनएफ एंड पीसीएनएफ। बट पीडीएनएफ एंड पीसीएनएफ को समझने के लिए अगेन हम कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ओके, दैट वी कॉल मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। ओके, सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मिन टर्म एंड हमें और ये क्या देखना है, मैक्स टर्म। बेसिकली मिन टर्म क्या है, ये एक स्पेशल टाइप के क्या है, एलिमेंट्री प्रोडक्ट, स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एक स्पेशल टाइप है एंड दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट्री सम्स। तो ये इनके एक स्पेशल टाइप है। तो इनमें से हम एक डेफिनेशन देखते हैं तो दूसरा तुम्हें गेस करना है। ओके, कि मैक्स टर्म का। तो हम मिन टर्म से हम शुरू करते हैं कि मिन टर्म का क्या मतलब है। तो इसमें हम
अगर हम एक सेट ऑफ वेरिएबल लेके चलें, सो ए मिन टर्म ऑफ टू वेरिएबल्स, तो अगर हम कोई दो ही वेरिएबल लेके चल रहे हैं p एंड q, p कॉमा q, सो दिस इज एन एलिमेंट्री प्रोडक्ट। तो ये क्या रहता है, एक एलिमेंट्री प्रोडक्ट होता है कि सच दैट पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एवरी वेरिएबल मस्ट अपीयर कहाँ पे, एलिमेंट्री प्रोडक्ट पे, मस्ट अपीयर इन एलिमेंट्री प्रोडक्ट एग्जैक्टली वंस। एक ही बार आना चाहिए हर वेरिएबल, ओके। या तो किस फॉर्म में होना चाहिए, ईदर इन इट्स ट्रू फॉर्म और निगेटेड फॉर्म। निगेटेड फॉर्म का मतलब हमने निगेशन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है, ओके। तो हर कोई वेरिएबल एग्जैक्टली एक ही बार आना चाहिए, ओके, या तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में। ये जो सेकंड कंडीशन है ये भी वैसे बेसिकली पहले वाले में ही तुम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सेकंड कि नो वेरिएबल अपीयर विद इट्स निगेशन, अपीयर विद इट्स निगेशन। तो ये तो हमने दो वेरिएबल के लिए लिखा है। सेम डेफिनेशन अगर हमारे पास तीन वेरिएबल होते पी क्यू आर, हमारे पास थ्री वेरिएबल्स पी क्यू आर होते, तो एलिमेंट्री प्रोडक्ट क्या होता बाय डेफिनेशन कि हर कोई वेरिएबल क्या आना चाहिए, एलिमेंट्री प्रोडक्ट में आना चाहिए एग्जैक्टली वंस, या तो अपने ट्रू फॉर्म में या निगेशन फॉर्म में, और किसी भी वेरिएबल का निगेशन और वो एक साथ नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम दो वेरिएबल से शुरू करते हैं p कॉमा q। अब हमने यहाँ पे देखे कि एलिमेंट्री प्रोडक्ट बहुत टाइप के हो सकते हैं। हमें पता है p एंड q भी एलिमेंट्री प्रोडक्ट है, q एंड p भी एलिमेंट्री प्रोडक्ट है, p एंड q एंड नॉट p भी एलिमेंट्री प्रोडक्ट है, q एंड नॉट p एंड नॉट q ये भी एलिमेंट्री प्रोडक्ट है। तो अब इनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्री इसके हिसाब से मिन टर्म है। तो मिन टर्म के हिसाब से क्या रहना चाहिए इस डेफिनेशन के हिसाब से कि हर कोई वेरिएबल एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, p और q एग्जैक्टली एक बार आते हैं और सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि कोई भी वेरिएबल उसके नेगेशन के साथ नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, दिस इज ए मेन टर्म। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल p क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। बट पहली कंडीशन मेन टर्म के लिए क्या है कि हर कोई वेरिएबल एग्जैक्टली एक ही बार आना चाहिए, ओके। तो ये क्या रहेगा सेकंड वाला, दिस इज नॉट ए मिन टर्म। क्वेश्चन है कि क्या थर्ड वाला मिन टर्म है, अगेन नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है कि वेरिएबल अपने निगेशन के साथ आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए मिन टर्म। सो आई होप तुम ये बता सकते हो अब कि ये मिन टर्म होगा या नहीं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए मिन टर्म। सो यू कैन राइट योर रीजन इन द कमेंट बॉक्स। तो सपोज अब हम तीन वेरिएबल लेके चलते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन कौन से मिन टर्म हैं और कौन से नहीं। सपोज ये भी एक प्रोडक्ट है, एलिमेंट्री प्रोडक्ट, p एंड q एंड नॉट r, ये भी एक एलिमेंट्री प्रोडक्ट है, p एंड q एंड r एंड नॉट p, ओके। से p q r नॉट q एंड p एंड नॉट q एंड नॉट r। तो हम देखते हैं पहले वाले पे क्या है, सारे वेरिएबल अपीयर नहीं हो रहे हैं, आर अपीयर नहीं हो रहा है, सो दिस इज नॉट ए मेन टर्म। इस वाले में सारे वेरिएबल अपीयर हो रहे हैं, या तो उनके ट्रू फॉर्म में या निगेशन फॉर्म में, और कोई भी वेरिएबल और उसका निगेशन एक साथ नहीं आ रहा है, सो दिस इज मेन टर्म। अगेन ये भी मेन टर्म नहीं होगा, तुम्हें बताना है कि क्यों नहीं है, ये भी नहीं होगा, और ये क्या है, मेन टर्म। सो आई होप तुम्हें मेन टर्म की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो तुम यहाँ पे वेरिएबल, थ्री वेरिएबल की जगह चार भी रखोगे तो डेफिनेशन क्या है, सेम है, ओके। नाउ वी विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ मैक्स टर्म। तो मिन टर्म हमने क्या कहा, ये क्या है, स्पेशल टाइप के एलिमेंट्री प्रोडक्ट। मैक्स टर्म क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट्री सम। तो तुम्हें गेस करना है कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए मैक्स टर्म की। तो अगर तुम देखोगे तो मैक्स टर्म किस टाइप के रहेंगे, अगर हम मिन टर्म को अगर हम यहाँ पे हटा दें, तो अगर हम मैक्स टर्म देखें, सो ए मैक्स टर्म ऑफ थ्री वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, दिस इज एन एलिमेंट्री सम इज सच दैट पहली कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम, जो मिन वाली थी,
कि हर कोई वेरिएबल एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए और कोई भी वेरिएबल उसके निगेशन के साथ नहीं आना चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट्री सम और ये एलिमेंट्री प्रोडक्ट है। तो हम जस्ट कुछ एग्जांपल करते हैं मैक्स टर्म के लिए। ओके, तो अगर हम मैक्स टर्म की एग्जांपल देखें तो सपोज हम 3 वेरिएबल से शुरू करते हैं, पी क्यू आर। हमारे पास एलिमेंट्री, ये भी एक एलिमेंट्री सम है। पी क्यू एंड नॉट आर एलिमेंट्री सम। पी क्यू एंड नॉट क्यू, अगेन ये भी एक एलिमेंट्री सम है। पी और क्यू और पी एक एलिमेंट्री सम है एंड आर। ओके, मे बी पी नॉट पी एंड क्यू एंड नॉट आर, ये भी एलिमेंट्री सम है। हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एलिमेंट्री सम तो होना चाहिए एंड सारे वेरिएबल एग्जैक्टली वंस आनी चाहिए, बट यहाँ पे आर क्या है, मिसिंग है, तो दिस इज नॉट ए मैक्स टर्म। इस केस में सारे वेरिएबल एग्जैक्टली एक बार आ रहे हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ये अगेन मैक्स टर्म नहीं है क्योंकि क्यू क्या हो रहा है, निगेशन के साथ आ रहा है, सो दिस इज नॉट ए मैक्स टर्म। अब इस केस में पी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये भी मैक्स टर्म नहीं है एंड ये क्या है, मैक्स टर्म। सो आई होप तुम्हें ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। सो नाउ वी विल मूव टू द डेफिनेशन ऑफ पीडीएनएफ, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो बेसिकली इनफॉर्मली इसे याद रखने का क्या तरीका है, सो दीज आर स्पेशल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हम क्या लेते थे, यहाँ पे थे तो हम लेते थे एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स। सो अगर स्पेशल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है तो यहाँ पे हम एलिमेंट्री प्रोडक्ट की जगह हम लेंगे मिन टर्म्स। ओके, सो आई होप तुम्हें डेफिनेशन तुम लोगों ने गैस कर ली होगी। सो ए फॉर्मूला और ए कंपाउंड प्रपोजिशन ए p1 to pn is said to be in principal disjunctive normal form if it is a sum of only min terms of p1 to pn। इन वेरिएबल्स का ओनली मिन टर्म होना चाहिए। अब हमें देखना है, कुछ हम एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल हैं पी क्यू आर। अब हमें पता है कि अगर हम जस्ट ये कंसीडर करें पी एंड क्यू और से क्यू एंड आर, हमें पता है ये भी एक एलिमेंट्री प्रोडक्ट है, ये भी एक एलिमेंट्री प्रोडक्ट है, सो दिस इज इन डीएनएफ। तो क्वेश्चन है कि क्या ये पीडीएनएफ में होगा, प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो हम क्या देखते हैं, प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, डिसजंक्शन तो होना चाहिए बट किसका, मिन टर्म्स का या स्पेशल एलिमेंट्री प्रोडक्ट का। बट हम देखते हैं ये पी क्यू आर में ये मिन टर्म नहीं है और ये भी मिन टर्म नहीं है। अगर कोई भी एक फेल हो जाता है, कोई भी एक मिन टर्म नहीं है, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट इन पीडीएनएफ। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इन प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ओके, सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है, से पी एंड क्यू एंड नॉट आर, 3 वेरिएबल में ही कंसिडर कर रहे हैं और नॉट पी एंड नॉट आर। तो क्या अगेन हमारे पास यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि क्या ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है, क्या ये प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एलिमेंट्री प्रोडक्ट का डिसजंक्शन है तो डीएनएफ में है, बट पीडीएनएफ के लिए क्या होनी चाहिए, सारी टर्म मिन टर्म होनी चाहिए। हम यहाँ पे नोट करते हैं ये टर्म मिन टर्म नहीं है, सो देयरफॉर दिस इज नॉट इन पीडीएनएफ। अगर सपोज क्वेश्चन ये दे दिया जाए पी एंड नॉट क्यू एंड नॉट आर और पी नॉट पी एंड क्यू एंड नॉट आर, तो अगेन सेम हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है, क्या ये प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है। अगेन हम देखते हैं दिस इज डिसजंक्शन ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट तो होगा, एंड यहाँ पे सारी टर्म क्या है, मिन टर्म है, सो दिस इज इन पीडीएनएफ। सो आई होप तुम्हें पीडीएनएफ क्लियर होगा। तो अब इसी की हेल्प से अगर तुम्हें डेफिनेशन क्लियर है, हम पीसीएनएफ को समझते हैं। ओके, नॉर्मल फॉर्म, तो ये स्पेशल टाइप के क्या रहेंगे, सीएनएफ। तो अगर अब सीएनएफ में क्या आता था, कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शंस एलिमेंट्री सम, तो ये बेसिकली एक टाइप से क्या होगा, आई थिंक आई होप
अगर तुम्हें डेफिनेशन क्लियर है CNF की, तो ये स्पेशल टाइप के CNF हैं। सो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ ओनली मैक्स टर्म्स। ओके, तो एक फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हम कहेंगे। सो ये फॉर्मूला इज सेड टू बी इन प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अब अगर ये प्रोडक्ट क्या हो, एलिमेंट्री सम्स की जगह मैक्स टर्म्स का। आई होप तुम्हें ये डेफिनेशन क्लियर होगी। तो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या रहता था, दैट वाज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री सम, बट प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पेशल, यू कैन से एलिमेंट्री सम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म्स। तो अब अगेन हम कुछ एग्जांपल करते हैं कि क्या वो PCNF में है या नहीं। सपोज हम 4 वेरिएबल लेके चलते हैं PQRS। अब इस केस में हमें चेक करना है कि अगर हमारे पास ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, तो हमें पता है ये भी एक एलिमेंट्री सम है, Q एंड और R और S। तो हमारे पास ये दे रखा है। तो क्वेश्चन है कि क्या ये कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है, एंड बी क्या ये प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है। तो हम क्या देखते हैं, दीज आर एलिमेंट्री सम्स और उनका क्या है, प्रोडक्ट। तो ये कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में तो है, क्योंकि कंजंक्शन ऑफ डिस्टेंशन है। क्वेश्चन है कि PCNF में है, तो PCNF में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के लिए हर कोई टर्म होनी चाहिए मैक्स टर्म। ओके, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं कि पहला वाला ही मैक्स टर्म नहीं है, तो ये PCNF में नहीं होगा। सपोज हम एक और एग्जांपल करते हैं, हमारे पास है PQ और R एंड QRS और नॉट P। तो अगेन सेम क्वेश्चन है कि क्या ये कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है, एंड क्या ये PCNF में है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, CNF तो है, कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शन है, क्या PCNF है, नहीं, क्योंकि पहला वाला मैक्स टर्म नहीं है। ओके, अगर सपोज हमारे पास है नॉट P और नॉट Q, R और नॉट S एंड से नॉट P, Q, R और S। अगेन सेम क्वेश्चन है कि क्या ये CNF में है, PCNF में है। हम यहाँ पे अभी के लिए 2 ही टर्म ले रहे हैं। ओके, तो इसमें और भी बहुत सारी टर्म्स आ सकती है। तो हम देखते हैं, कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शन है और सारे जो ब्रैकेट के अंदर हैं, सो दे आर मैक्स टर्म, सो दिस विल बी ए PCNF। तो आई होप तुम्हें ये तो क्लियर होगा कब किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम PCNF में कहते हैं, PDNF में। तो अब हमारा नेक्स्ट मेन गोल रहेगा टू फाइंड और टू कन्वर्ट ए गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन इनटू PDNF। तो हमारा नेक्स्ट गोल क्या रहेगा, फाइंड प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड PCNF ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन।